Hello everyone, I am हिमांशी. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल. आज हम डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में. साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा. चलिए शुरू करते हैं. हाल ही में किस कंट्री के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन एलिकवर्थ की डेथ हो गई है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड. इंग्लैंड के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन एलिकवर्थ की डेथ हो गई है. बात करें इंग्लैंड की तो ये यूके का पार्ट है. दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड आते हैं. कैपिटल है लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे बसी है. करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन. नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने हैवी व्हीकल रॉकेट अंगारा A5+ को सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है? तो इसका आंसर है रशिया. रशिया कंट्री ने हैवी व्हीकल रॉकेट अंगारा A5+ को सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है. बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को. प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन. प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशूस्तिन. माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोपियन यूनियन की हाईएस्ट पीक है, ये रशिया में है. लेक बैकाल यूरान माउंटेन रशिया में है. वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरिया लाइन रशिया में है. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड का प्रोडक्शन रशिया टॉप पर है. हाल ही में रशियन फिल्म इंडस्ट्री के ग्रुप ने स्पेस में फिल्म शूटिंग करके वापस आए हैं. और हाल ही में पवन कपूर को इंडिया की तरफ से रशिया में एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO पीस मिशन 2021 की मेजबानी रशिया ने की है. ज़पाट 2021 मल्टी कंट्री मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया में संपन्न हुई है. इंडिया रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा है और रशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट यानी कि गेहूं का. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है रशिया के बारे में. नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने इनमारसाट 6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है जापान. जापान कंट्री ने इनमारसाट 6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है. बात करें जापान की तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, जो कि होंशु आइलैंड में स्थित है. करेंसी है जापानीज येन. न्यू प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के फोमियो किशिदा, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं. ओल्ड नेम है जापान का निप्पॉन और निहॉन. वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे टनल सीकन रेलवे टनल जापान में है. यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर जापान में है. दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर फुकागो कंप्यूटर जापान में है. और जापान की प्रेस्टिजियस अवार्ड फुकुआगो ग्रैंड अवार्ड 2021 पी साईनाथ को मिला था. इसे भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने इंडिया से पोल्ट्री के इंपोर्ट पर बैन हटा दिया है? तो इसका आंसर है UAE. UAE कंट्री ने इंडिया से पोल्ट्री के इंपोर्ट पर बैन हटा दिया है. बात करें UAE की तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी. करेंसी है UAE दिरहम. दुबई UAE की सिटी है. यहीं पर ही 840 मीटर टॉल बुर्ज खलीफा स्थित है. दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क दुबई में खोला गया है. होप मास मिशन, जिसे अल अमल मिशन भी बोला जाता है, ये अरब में है और UAE का पार्ट है. हाल ही में UAE के दूसरे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनरशिप के रूप में इंडिया बन गया है. फर्स्ट बिजनेस पार्टनर चाइना है. इसे भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने बिना NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के फॉरेनर्स की शादी पर रोक लगा दिया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका. श्रीलंका कंट्री ने बिना NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के फॉरेनर्स की शादी पर रोक लगा दिया है. बात करें श्रीलंका की तो इसे 1 जनवरी से ये लागू किया गया है. श्रीलंका ने इसे सिक्योरिटी पर्पस से लागू किया है. बात करें श्रीलंका की तो इसकी 2 कैपिटल है. एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जयवर्धनपुरा कोट्टे और लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोलंबो. प्रेसिडेंट है यहाँ के गोटबाया राजपक्षे. प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे. इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट है. इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और हाल ही में इसका 8th एडिशन हुआ था. सिन्हाला कम्युनिटी का रिलेशन श्रीलंका से है. राष्ट्रपति ने फूड इमरजेंसी की घोषणा की थी श्रीलंका में. और हाल ही में श्रीलंका ने इंडिया से $500 मिलियन लोन की मांग करी है. इसे भी आपको याद रखना है.
नेक्स्ट, हाल ही में ईओ विल्सन की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है साइंटिस्ट। ईओ विल्सन एक साइंटिस्ट थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। दोस्तों, ईओ विल्सन साइंस के डार्विन थ्योरी से रिलेटेड थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी ईईएसएल का सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है राधिका झा। राधिका झा को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड यानी कि ईईएसएल का सीईओ अपॉइंट किया गया है। ईईएसएल की स्थापना की गई थी 2009 में, हेडक्वार्टर है दिल्ली और चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने का न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है? तो इसका आंसर है विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री को न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। दोस्तों इंडिया में एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और 3 डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हमारे अजीत डोभाल और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं राजेंद्र खन्ना, दत्तात्रेय पटसालिकर और हाल ही में विक्रम मिश्री को बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारा ट्रॉफी 2021 जीती है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराया है। नेक्स्ट, हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ ईयर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर अपॉइंट कर दिया गया है। दोस्तों, बात करें पेटा की तो इसका फुल फॉर्म बनता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये एक एनजीओ है जो एनिमल के बेटर ट्रीटमेंट के लिए काम करती है। नेक्स्ट, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड का इनॉग्रेशन किया है। इसका इनॉग्रेशन राजनाथ सिंह ने किया है। बात करें लद्दाख की तो इसकी कैपिटल है लेह। 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है लद्दाख को। उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। हाल ही में ब्लैक नेकलेस स्टॉक को स्टेट बर्ड बनाया गया है और स्नो लिपर्ड को स्टेट एनिमल बनाया गया है। सबसे ऊंचाई में खारे पानी की झील पेंगोंग त्सो झील लद्दाख में है। इंडिया का हाईएस्ट पास काराकोरम पास है जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा वैली के नॉर्थ में लद्दाख में उपस्थित है। दुनिया का सबसे पहला मूवेबल थिएटर लद्दाख में है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो इसका आंसर है वीरल देसाई। वीरल देसाई ने ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में आईपीएस ऑफिसर वेलेट बरुआ किस स्टेट की फर्स्ट फीमेल इंस्पेक्टर जनरल बनी है? तो इसका आंसर है आसाम। आसाम की आईपीएस ऑफिसर वेलेट बरुआ फर्स्ट फीमेल इंस्पेक्टर जनरल बनी है। बात करें असम की तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा सीट है यहाँ की 14 और राज्यसभा सीट है 7। चपनान लेक यहीं स्थित है। धनवंतरी योजना आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल यहीं खोला गया है। कर्बी जनजाति का संबंध आसाम से है। देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जग्गी कोफा आसाम में खोला गया है। चाह बगीचा धान पुरस्कार आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सेंट्रल टी रिसर्च सेंटर जोरहट आसाम में है। लवलीना बोरगोने आसाम की मुक्केबाज हैं, इन्हें सर्व शिक्षा की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। असम के 6 नेशनल पार्क हैं काजीरंगा, नामेरी, मानस, ऑरेंज, डिब्रू सिखोवा और हाल ही में देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया गया है। डिब्रू सिखोवा के मगुरी भील जगह का नाम याद रखिएगा। यहाँ पे मंडारिक डक पाए जाते हैं और काफ़ी चर्चे में हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट, हाल ही में सेबी ने किसे
म्यूचुअल फंड एडवाइजर पैनल के मेंबर के लिए नामित किया है? तो इसका आंसर है आरती कृष्णन। आरती कृष्णन को सेबी ने म्यूचुअल फंड एडवाइजर पैनल के मेंबर के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है संजू वर्मा। संजू वर्मा ने द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 बुक लिखी है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने बिना एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के फॉरेनर्स की शादी पर रोक लगा दी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।